अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स की बुक 6 क्लास की मैथमेटिक्स की बुक चेंज हो गई है, यानी कि अब आप लोगों को इस साल नई बुक मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम 6 क्लास की जो मैथ की न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन मुहैया करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इस वीडियो में आप लोग इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले तमाम कॉन्सेप्ट्स समझ सकेंगे। उन कॉन्सेप्ट्स को समझने का आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि जब आप लोगों के पास पेपर आएगा पैक का, तो वो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखें, हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें ये 7 मुख्तलिफ सवाल हैं। तो हम 1 बाई 1 तमाम सवालों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है उसमें यह है कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो कुछ नंबर दिए हुए हैं इनके हमने फैक्टर्स लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या है। तो व्हाट इज़ अ फैक्टर, फैक्टर हमारे पास क्या होता है। तो फैक्टर का मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि फैक्टर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर होगा जो कि दिए गए नंबर को पूरा पूरा तकसीम कर देगा। मतलब हमारे पास एक नंबर है 30, 30, ये पहला हमारे पास नंबर है। तो अगर इसका हमने फैक्टर मालूम करना है तो वो हमारे पास एक ऐसा नंबर होगा जो उसे पूरा पूरा तकसीम कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये 30 है तो 30 को दो टू मतलब कि पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। दो को हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 30 आ जाता है। तो इसका मतलब टू जो है वो 30 का फैक्टर है। अब हम ये तो इसका एक फैक्टर है। हमने क्या करना है, सवाल में सवाल में जो स्टेटमेंट दी है उसके मुताबिक राइट ऑल द फैक्टर्स, हमने इसके सारे फैक्टर्स लिखने हैं। तो वो सारे फैक्टर्स कैसे निकालने हैं उनको हम ना कि यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बात ज़हन-नशीन कर लेनी चाहिए कि कोई भी आप लोगों के पास नंबर आ जाए उसके दो फैक्टर तो लाजमी होंगे। वो कौन से होंगे? एक 1। अब आप लोग जानते हैं कि 1 तो हर किसी को ही पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। तो हमारे पास जो 1 होगा वो हर नंबर का ही फैक्टर होगा। जैसे 30 है, इसका भी 1 फैक्टर है, 41 का भी है, 65 का भी है, 78 का भी। मसलन कोई भी आप लोग नंबर लेना है तो उसका जो सबसे पहला फैक्टर है वो आप लोगों ने 1 लिखना ही लिखना है। दूसरा है वो इटसेल्फ, मसलन कि वो नंबर खुद भी अपना फैक्टर होगा। मतलब 30 है तो 30 को हम 30 पे ही पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर तो हमें पहले ही मिल जाएंगे। मसलन कोई भी हम नंबर लेते हैं, 30 है, तो हमने इसके ऑल फैक्टर जब लिखने हैं तो उसमें दो फैक्टर तो इसके अंडरस्टूड हैं कि मसलन कि एक 1 और एक ये 30 खुद। अगर हम ये 41 की बात करते हैं तो 41 के दो फैक्टर 1 और 41। इसी तरह 65, इसके दो फैक्टर्स हमारे पास होंगे 1 और 65। इसी तरह ये सारे नंबर्स के मतलब दो फैक्टर्स तो हमारे पास लाजमी होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो ये है कि हमने इन दो फैक्टर्स के अलावा बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हम ना के 30 की बात करते हैं कि 30 के हमारे पास फैक्टर्स कितने आएंगे। तो फैक्टर्स जब आप लोगों ने फाइंड आउट करने जाना है तो आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल आप लोग 30 के फैक्टर्स मालूम कर रहे हैं तो 1 से लेकर 30 तक सारी गिनती आप लोगों के जहन में होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी इसका फैक्टर बन सकता है। अब ये मसलन के सवाल का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन आप लोगों बस जस्ट मैंने समझाने के लिए लिख दिया है कि आप लोगों के जहन में ये सारी कैलकुलेशन चल रही होनी चाहिए ताकि आप लोग उनके फैक्टर निकाल सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 30 है तो दो फैक्टर तो उसके हैं ही, मतलब 1 और 30, ये दो फैक्टर तो हैं। अब इन दरमियान में जो हमारे पास इंसेड 2 से लेकर 29 तक बच गए हैं, अब इनमें से हमने देखना है कि इनके और कौन कौन से इसके फैक्टर हैं। तो हम 2 पे आते हैं। तो 2 क्योंकि 30 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है तो 2 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। 3, 3 भी क्योंकि 30 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है तो 3 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। 4 नहीं करेगा, 5 कर देगा। 5 को अगर 6 से ज़रब दें तो हमारे पास 30 आंसर आ जाएगा, मसलन कि वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा।
उसके बाद 6 ये भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा तो ये भी इसका फैक्टर है। 7 नहीं होगा, 7 30 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता, 8 भी नहीं कर सकता, 9 भी नहीं कर सकता, 10 कर सकता है, तो यहाँ पे 10 हम लाजमी लिख देंगे। 11 नहीं कर सकता, 12 भी नहीं कर सकता, 13 भी नहीं कर सकता, 14 भी नहीं कर सकता, 15 कर सकता है। 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 30 आ जाता है। 15 से आगे हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं आएगा जो कि इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो ये इसके जो मतलब 30 के सारे जो फैक्टर्स हैं ना हमारे पास यही हैं, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। इसी तरह आप लोगों ने इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए किसी भी नंबर के ना के फैक्टर्स आप लोग मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है 30, 30 का जो हाफ होता है 15, बस यहाँ तक तो इसके फैक्टर्स निकल सकते हैं, लेकिन 15 से आगे इसका कोई फैक्टर नहीं निकल सकता, क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल 16 है, 16 को हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 बन जाएगा, मसलन कि वो उससे आगे चला जाएगा, तो ये मसलन के उसके हाफ तक तो फैक्टर्स निकलने के चांसेस होते हैं, लेकिन हाफ से आगे आप लोगों को कोई भी उसका फैक्टर नहीं मिलेगा किसी भी नंबर के बारे में। 40 है, 40 में हमारे पास 20 तक तो उसके फैक्टर निकल सकते हैं, लेकिन 20 से आगे उसका कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। तो ये भी आप लोगों ने जैसे वो बात जहन में रखी है ना कि 1 और इट सेल्फ वाली, तो ये भी एक चीज़ आप लोग अपने जहन में रख लेंगे। अब नेक्स्ट हम 41 के फैक्टर्स देखते हैं, तो 41 के जस्ट 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 41, मसलन 1 एंड इट सेल्फ, उसके अलावा इसका कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। 65 पे जाएँ तो 65 पे हमारे पास ये 4 सिर्फ ना इसके फैक्टर निकलेंगे, 1 5 13 एंड 65। ये आप लोगों ने उसी पूरे प्रोसेस को ना अपने ज़हन में रख के 1 से 65 तक सारे नंबर ज़हन में रख के आप लोगों ने सोचते जाना है कि मतलब 1 तो है ही, वो लिख दिया, 2 नहीं करता, उसे इग्नोर कर दें, 3 फिर 4 सोच लें, 5 करता है आप लोग उसे लिख दें, 6 7 8 मतलब इस तरह ये सारे 33 तक तो एटलीस्ट आप लोग सोचेंगे। हाफ तक तो मैंने कहा है ना आप लोगों ने लाजमी देखना है, हाफ से आगे वो आप लोगों को फैक्टर नहीं मिलेगा तो उसे सोचने की ज़रूरत भी नहीं। अब नेक्स्ट 78 के देखें तो 78 के हमारे पास ये वाले फैक्टर्स निकल आएंगे, 1 2 3 6 13 26 39। ये देखें 39 इसका हाफ होता है, तो ये तो हाफ तो उसके यहाँ तक तो उसके फैक्टर निकल आए, लेकिन उससे आगे नहीं निकलेगा। वो इट सेल्फ तो अंडरस्टूड सी बात है ना, वो तो होना ही होना है, लेकिन हाफ से आगे उसका कोई फैक्टर नहीं निकलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये इसका पांचवा जो एक 105, इसके ये वाले फैक्टर्स हैं 1 3 5 7 15 21 35 और 101। इसी तरह 118 के हमारे पास 1 2 59 और 118, मतलब 59 जो उसका हाफ है, हाफ से आगे आप लोगों को फैक्टर नहीं मिल रहा। अब नेक्स्ट है 165, इसके ये वाले फैक्टर आप लोगों को मिल रहे हैं 1 3 5 11 15 33 और 165। और लास्ट में है 220 यानी कि 220, तो इसमें हमारे पास 1 2 4 5 10 22 44 55 और 110 और 220, बस ये हमारे पास इसके फैक्टर हैं, इसके अलावा इसके कोई और फैक्टर नहीं है। तो ये फैक्टर वाला हमारा ना कि पूरा ये जो सवाल नंबर 1 था, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, तो ये इस तरह आप लोग इसे ना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे है कि राइट द फर्स्ट 5, मसलन इस पिछले सवाल में आल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो हमने तमाम लिखने थे, लेकिन यहाँ पे वो कहता है सिर्फ फर्स्ट 5, और लिखने क्या है, मल्टीपल्स। हमने इन नंबर्स के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है मल्टीपल क्या चीज़ है, मतलब कि मल्टीपल क्या होते हैं। तो मल्टीपल हमारे पास होता है कि कोई भी नंबर उसका टेबल जो है ना वो उसका मल्टीपल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 है, तो 5 का जो टेबल है वो इसका मल्टीपल है, मसलन ये इसका पहला मल्टीपल है, ये इसका दूसरा मल्टीपल है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हो तो ये हो जाएंगे 5 10 15 20 और 25। ठीक है। अब इसी तरह इन सवालों को हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहला है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 7 के हमने लिखने हैं। तो 7 का टेबल पढ़ते चलें, 7 14 21
28 और 35, ये हमारे पास ना 5 कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसके ये 5 मल्टीपल्स हैं। मसलन कि वो जो नंबर हमें दिया होगा उसको हमने साथ में शामिल करना है, उसको निकाल के 5 लिखेंगे तो वो 6 तक चला जाएगा। इसी तरह अब 13 के हैं तो 13, 26, 39, 52 और 65 इसके मल्टीपल्स हैं। 19 के हैं तो 19, 38, 57, 76 और 95 इसके मल्टीपल्स हैं। इसी तरह 43 के हमारे पास हैं 43, 86, 129, 172 और 215 ये इसके मल्टीपल्स हैं। अब इसी तरह जो 59 के हैं तो 59 का मतलब कि इनके जस्ट हमने टेबल 5 तक पढ़ते जाना। अब जाहिर बात है कि 7 का टेबल तो हमें इजीली याद होता है, अब 59 का टेबल तो याद नहीं होगा, तो इसे ये साइड पे आप लोग रफ अमल में कि 59 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दें, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दें, फिर 4 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, फिर 5 से लिखते हैं, तो इस तरह आप लोगों के पास ये सारे मल्टीपल्स निकल आएंगे। तो इस तरह ये हमारे पास दूसरा जो सवाल है ना ये भी हल हो जाएगा। अब हम तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। तीसरे सवाल में है कि राइट ऑल प्राइम नंबर्स, मसलन कि प्राइम नंबर लिखने के कहाँ से कहाँ तक कि बिटवीन 30 एंड 65, मतलब 30 और 65 के दरमियान में हमने सारे प्राइम नंबर्स लिखते हैं। तो इसको भी अगर हम सॉल्व करने सवाल को जाएंगे तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास है ऐसे तमाम नंबर जो 1 और अपने आप पर पूरे पूरे तकसीम हो जाएं और किसी और पर तकसीम ना हो, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मसलन उसकी डेफिनेशन ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, मतलब सिर्फ 1 और अपने आप पर डिवाइड हो, उसके अलावा किसी पे भी डिवाइड ना हो। मसलन हम 1 इस कैटेगरी में नहीं आएगा, हम ये प्राइम नंबर हमेशा 2 से शुरू होते हैं, तो 2 देखें तो 2 पे डिवाइड होता है, 1 पे डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होता है, तो 2 प्राइम नंबर है। 3 भी उसी तरह है कि 1 और 3 पे होता है डिवाइड, इसके अलावा किसी पे नहीं होता। 4 प्राइम नंबर नहीं है, उसकी वजह ये है कि 4 1 पे भी डिवाइड हो गया इटसेल्फ, यानी कि 4 पे भी हो गया, उसके अलावा वो 2 पे भी हो जाता है, तो इसलिए वो 4 जो है ना वो प्राइम नंबर नहीं है। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। हमने सवाल में 30 एंड 65 के दरमियान में ना के प्राइम नंबर देखने हैं। तो इनको देखने के लिए हमने क्या करना है कि 31 से 64 तक, मसलन बिटवीन का लफ्ज़ इसने इस्तेमाल किए हैं, तो इसका मतलब ना तो आप लोगों ने 30 को कंसीडर करना है और ना ही 65 को करना है। इनके दरमियान में जितने भी आप लोगों के पास नंबर्स आएंगे उनको आप लोगों ने कंसीडर कर लेना है। अब हमने 31 से लेकर 64 तक ना सारी गिनती को अपने जहन में रखना है और फिर अपनी डेफिनेशन जो प्राइम नंबर्स की है उसको इस्तेमाल करके हमने प्राइम नंबर्स निकालने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर है कि जो अब 1 पर और अपने आप पर डिवाइड हो, इसके अलावा किसी पे भी डिवाइड ना हो, वो हमारे पास प्राइम नंबर हैं। तो आंसर जब आप लोगों ने लिखना है तो ये गिनती आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट गिनती में आप लोगों के जहन में चल रही होनी चाहिए कि ये 31 से 64 तक है, कौन सा प्राइम नंबर है कौन सा नहीं है। यहाँ पे जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये सारी लिख दी। सबसे पहले हम 31 की बात करते हैं। तो 31 1 पे डिवाइड होगा, 31 पे होगा, इसके अलावा वो किसी और हिस्से पे भी डिवाइड नहीं होता, तो ये फिर प्राइम नंबर की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है, तो इसलिए ये क्या है हमारे पास प्राइम नंबर। 32 की बात करें तो 32 हमारे पास 2 पे डिवाइड हो जाता है, उसके अलावा 16 पे भी हो जाता है, 4 पे भी हो जाता है, तो ये तो फिर प्राइम नंबर ना होगा। फिर 33 भी इसी तरह, ये 3 पे डिवाइड हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। 34 भी 2 पे हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 35 है, ये 5 पे ही हो जाता है। ये 36 है, ये 2 पे भी हो जाता है और कई हिस्सों पे भी हो जाता है। 37 हमारे पास ना कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन पे पूरा उतरेगा, क्योंकि ये 1 और 37 के अलावा किसी और पे भी डिवाइड नहीं होगा। 38 नहीं आएगा, 39 डिवाइड हो जाएगा, 40 भी हो जाएगा, 41 नहीं होगा, तो 41 भी हमारे पास क्या आ जाएगा प्राइम नंबर। 42 नहीं आएगा, 43 ये भी नहीं आएगा, 44, 45, 46, हमें 47 अब बना के हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास ना कि सिर्फ 1 और 47 के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 53 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 59 आ जाएगा और 59 के बाद हमारे पास 61 आ जाएगा।
जस्ट 30 और 65 के दरमियान में सिर्फ यही हमारे पास कुछ नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर, यानी कि वो 1 और अपने आप के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते। तो हमारा फिर आंसर हम इस तरह लिख देंगे 31, 37, 41, आगे फिर 47, 53, ये फिर 59 और 61। ठीक है, ये हमारे पास ना कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है राइट ऑल इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है, बिटवीन 50 एंड 100। अब यहाँ पे एक चीज़ तो हमें समझ आ गई कि हमने जो भी ये लिखने हैं ना वो 50 और 100 के दरमियान में लिखने हैं, यानी कि 51 से लेके ना 99 तक हम ना कि वो लिख सकते हैं इवन प्राइम नंबर्स। अब इधर आते हैं, प्राइम नंबर की डेफिनेशन तो हम पीछे पढ़े ही हैं, तो इवन प्राइम नंबर का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये है कि हमने ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं जो कि इवन भी। इवन अब हम सबसे पहले तो प्राइम नंबर की बात करते हैं। तो प्राइम नंबर हमारे पास हैं कि ऐसे नंबर जो वन और इटसेल्फ के अलावा किसी और के ऊपर भी वो डिवाइड ना हो, जैसे हम पिछले सवाल में देख के आए। अब हम नेक्स्ट इवन नंबर की बात करते हैं। तो इवन नंबर की डेफिनेशन है कि ऐसे नंबर जो कि टू पर पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं वो हमारे पास क्या है? इवन नंबर। यानी कि ये फिर एक पूरी सीरीज चल रही होती है, 2, 4, 6, 8, ये सारे हमारे पास टू पे डिवाइड हो रहे होते हैं। अब हमने अपने सवाल की तरफ आते हैं कि हमने 51 से लेकर 99 तक ऐसे प्राइम नंबर ढूंढने हैं जो मसलन के इवन भी हों। प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी पूरा उतरे और इवन नंबर की डेफिनेशन भी पूरा उतरे। तो ये टेक्निकली हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं निकलेगा। उसकी वजह ये है कि अगर हमारे पास कोई नंबर निकलता है और वो इवन होगा, तो इवन की तो डेफिनेशन ही ये है कि उसने टू पे लाजमी डिवाइड होना। लेकिन जो प्राइम नंबर है उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि वो सिर्फ वन और अपने आप के अलावा किसी और पे डिवाइड ना हो। जब इवन नंबर तो किसी और मतलब वो टू पे डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह जब हम 51 से लेके 99 तक कोई ऐसा हिस्सा ढूंढेंगे जो कि मसलन के प्राइम नंबर भी हो और इवन नंबर भी हो, तो वो हमें नहीं मिलेगा। तो इस तरह इसका आंसर जो आएगा इस सवाल का वो ये होगा कि नो इवन प्राइम नंबर। असल इनके दरमियान में ना 50 और 100 के दरमियान में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि इवन और प्राइम दोनों ही हो। अब नेक्स्ट हम पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं। तो पांचवा सवाल हमारे पास है लिस्ट डाउन ऑल इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर्स। ठीक, इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर्स मसलन कि यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ऐसा आप लोगों ने नंबर ढूंढने हैं जो इवन भी हों, प्राइम भी हों, नेचुरल भी हों और होल भी हों। बस चारों की डेफिनेशन पे वो पूरा उतरे, ऐसा हमने नंबर ना ढूंढना है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे इवन नंबर प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर हमारे पास हैं कि जो वन और इट सेल्फ के अलावा किसी और पर डिवाइड ना हो, वो हमारे पास प्राइम नंबर है। यानी कि इनका अगर हम सेट बनाएं तो हमारे पास वो टू से शुरू होगा। टू क्योंकि वन और टू के अलावा किसी पे भी डिवाइड नहीं होता। थ्री, वन और थ्री के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। फाइव, वन और फाइव के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। इस तरह ये चलते जाएंगे मतलब प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट अगर हम इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर तो हमारे पास वो होते हैं जो टू पर पूरे पूरे ना डिवाइड हो जाते हैं। तो ये हमारे पास पूरी एक सीरीज चलती है, 2, 4, 6, 8, 10 और ये भी आगे इसी तरह चलते जाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो वन से शुरू होते हैं और ये आगे लगातार चलते ही जाते हैं। मतलब ये गिनती होती है लेकिन ये गिनती शुरू होगी वन से। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे ये चलते जाएंगे। अब इसी तरह अगर हम होल नंबर की बात करें तो वो भी होती गिनती है लेकिन उन्होंने शुरू होना होता है जीरो से। नेचुरल और होल नंबर में सिर्फ फ़र्क ये है, नेचुरल नंबर वन से शुरू होते हैं और आगे सारी गिनती, और होल नंबर ज़ीरो से शुरू होते हैं और आगे सारी गिनती। अब अगर हम इन चारों सेट्स को कंपेयर करें और अगर हम देखें तो हमें सिर्फ एक ही नंबर दिखाई दे रहा है जो चारों में, टू इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। उसके अलावा हमें कोई ऐसा नंबर दिखाई नहीं दे रहा जो चारों सेट्स में, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मगर थ्री है, वो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है लेकिन इधर नहीं है। तो हमने सिर्फ वो लेना था। वो कहता है कि जो इवन भी हो, प्राइम भी हो, नेचुरल भी हो और होल भी हो।
तो ये चारों में सिर्फ हमारे पास 2 है। तो इस सवाल का जो जवाब आ जाएगा वो हमारे पास 2 ही आएगा। अब हम छठे सवाल पे जाते हैं। तो छठा सवाल हमारे पास है लिस्ट डाउन ऑल ऑड कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। अब इसने ये कहा है कि आप लोगों ने ऐसे कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं जो कि और भी हों, और लिखने कहाँ से कहाँ तक हैं, 50 से 100, यानी कि 51 से वही 99 आप लोगों के जहन में ये सारे नंबर हों कि उनमें से देखने हैं कि कौन से कंपोजिट भी हैं और ऑड भी हैं। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि हमारे पास कंपोजिट नंबर होते कौन से हैं। तो कंपोजिट नंबर असल में ना कि प्राइम नंबर्स के उल्ट होते हैं। प्राइम नंबर की हमने डेफिनेशन की थी कि ऐसे नंबर जो वन और इटसेल्फ के अलावा किसी और पे डिवाइड ना हो। लेकिन कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये है जो कि वन इटसेल्फ और किसी और पे भी डिवाइड हो। मसलन कि ये मसलन को टोटली प्राइम नंबर के ना के अपोजिट आ जाए कि प्राइम नंबर सिर्फ वन और इटसेल्फ का लफ्ज़ था, लेकिन इसमें वन इटसेल्फ और एनी अदर मतलब किसी और पे भी वो लाजमी डिवाइड हो। अगर नहीं होते तो वो फिर प्राइम में होंगे, अगर वो हो जाएंगे तो वो फिर हमारे पास कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो इनकी एग्जाम्पल अगर देखें तो हमारे पास ये 4 से शुरू होंगे, क्यों 2 और 3 तो हमारे पास प्राइम नंबर थे। ये 4 से, तो क्योंकि 4 हमारे पास 1 पे भी डिवाइड हो गया, ये वाली इसकी कंडीशन पूरी होगी, 4 पे डिवाइड हो गया इटसेल्फ वाली होगी, एंड एनी अदर मतलब कि 2 पे वो डिवाइड होता है तो एनी अदर वाली कंडीशन भी पूरी हो गई। इसी तरह ये 6 8 9 10 12 ये सारे इस तरह आगे ये चलते जाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑड नंबर की। ऑड नंबर हमारे पास इवन नंबर के अपोजिट होते हैं। इवन नंबर का हमने देखा था कि ऐसे नंबर जो कि ना 2 पर पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं, लेकिन ऑड नंबर हैं तो वो कहता है कि जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड ना हो वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर हमारे पास 1 3 5 7 9 11 ये एक पूरी सीरीज चलती है। उनकी इवन नंबर की सीरीज 2 4 6 थी, इनकी 1 3 5 ये इनके अपोजिट होते हैं। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। अब सवाल को हल करने के लिए हम ना कि 51 से लेकर 99 तक सारे नंबर लिख लेते हैं। इनको लिखने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि ऑड भी हैं और कंपोजिट भी हैं। सबसे पहले हम 51 को देखते हैं। तो 51 हमारे पास ना कि प्राइम नंबर था, यानी कि ये 1 और 51 के अलावा किसी और पे हमारे पास ना नहीं, ये हमारे पास 51 जो है ना ये हमारे पास है कंपोजिट नंबर। अब अगर ये कंपोजिट नंबर है तो ये ऑड नंबर भी है, क्योंकि ये देखें ये 2 पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर इसलिए है कि अगर हम इसे देखें तो ये 17 पे भी डिवाइड हो जाता है, और ये आई थिंक 3 पे भी डिवाइड हो जाता है। तो ये फिर कंपोजिट नंबर वाली ना डेफिनेशन पर ना पूरा उतर रहा है। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास 55 आएगा। 55 कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 5 पे डिवाइड हो रहा है और साथ में ये ऑड नंबर भी है। वैसे तो 54 भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये इवन नंबर है क्योंकि ये 2 पे डिवाइड हो रहा है। हमने ढूंढना है ऑड कंपोजिट नंबर कि जो ऑड भी हो और कंपोजिट नंबर भी है। ये मतलब कंपोजिट है और ऑड भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 57 भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है और ऑड भी है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो 63 आएगा। 63 हमारे पास ऑड भी है और कंपोजिट भी है। 65, इसी तरह हमारे पास 69, उसके बाद 75, उसके बाद 77, उसके बाद 81, 85, उसके बाद 87, उसके बाद 91। ठीक है, अब नेक्स्ट 95 और लास्ट में हमारे पास 97 और 99 भी आ जाएंगे। ये सारे यहाँ पे हमारे पास रेड सर्कल्स हैं, ये सारे ऐसे कंपोजिट नंबर हैं जो कि और भी हैं। वैसे तो इनके अलावा भी कंपोजिट नंबर हैं लेकिन वो कुछ इवन होंगे, लेकिन हमने सवाल की कंडीशन के मुताबिक सिर्फ वो लिखने हैं जो ऑड और कंपोजिट दोनों हों। ठीक है, तो अब हमारा आंसर ये बन जाएगा, ये सारे नंबर को हम इधर लिख देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जो हमने असल में सवाल सॉल्व करना होता है हमें सिर्फ ये इतना आंसर ही चाहिए होता है। ये वाला हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। ये जस्ट मैंने आगे भी कहा था आप लोगों के जहन में ये सारी ना गिनती चल रही होनी चाहिए। यहाँ पे जस्ट मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पर ना लिख दिया है कि ये इस तरह ना के होते हैं। लास्ट सवाल हमारे पास है
राइट ऑल नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट नेचुरल एंड होल नंबर। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने ऐसे नेचुरल और होल नंबर लिखने हैं जो कि ना प्राइम हो और ना ही कंपोजिट हो। वो नेचुरल होल नंबर तो हो लेकिन प्राइम और कंपोजिट ना हो। सबसे पहले हम प्राइम नंबर जो पहले मैंने लिखा था वो सेट पूरा मैंने लिख दिया। वह कंपोजिट नंबर का पूरा एक सेट हमने लिख दिया। देखो नेचुरल नंबर मैंने पहले ही बताया कि 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर हमारे पास 0 से शुरू होते हैं। अब हमने ऐसे इनमें से ना के नंबर ढूंढना है जो नेचुरल भी हो और होल भी हो लेकिन प्राइम या कंपोजिट ना हो। अब अगर हम देखें तो प्राइम नंबर तो हमारे पास 2 से शुरू होते हैं और कंपोजिट नंबर 4 से शुरू होते हैं। इसका मतलब है 2 से छोटा कोई हम देख लें क्योंकि उसके बाद वाले तो सारे या तो वो प्राइम हो जाएंगे या फिर वो कंपोजिट हो जाएंगे। तो ज़ीरो ज़ीरो अगर हम देखते हैं तो वो सिर्फ होल नंबर है, इसमें नहीं है, नेचुरल नंबर में नहीं है। तो ज़ीरो तो इसलिए वो इस कैटेगरी में नहीं आ सकता। अब हम वन देखते हैं तो वन इधर भी है, यानी कि वन नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है, लेकिन ना तो वो प्राइम नंबर में आता है ना ही वो कंपोजिट नंबर में आता है। तो ये वाली कंडीशन, नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ऐसा मसलन नेचुरल और होल नंबर जो ना तो प्राइम हो ना ही कंपोजिट हो तो वो हमारे पास सिर्फ वन ही होता है। तो इसका आंसर मसलन सारे का हमारे पास वन आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई है और आप लोग अगली एक्सरसाइज की वीडियो चाहते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर अपलोड करूं तो आप लोग कमेंट में ना अपनी राय का इजहार करें, उसी की बेस पर फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान।